यशवंत स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। आपको इसको, इस रेंज को ना y के इक्वल पुट करना है और वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। इतना काम तो करना ही पड़ेगा आपको। यस सर। हाँ जी, फोर्थ वन ही आ रहा है सबका क्या? यस सर। आ रहा है प्राची, फोर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जब कर लिया तो चलो आगे यस चलते सर, हैं। फोर्थ वन। आ रहा है। साहिल बेटा, आपका नाम क्या है? अंश। अंश तुम्हारा हो गया? तुषार वगैरह सबका हो गया? साहिल का नहीं हुआ, अंश हो गया? अंश का नहीं हुआ। अच्छा चलो ये बताओ, इसको y के इक्वल मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया होगा, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं करने को, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाले के पास इस एक्स स्क्वायर वाई को पहुंचा दो, वाई को इधर ही रहने दो, इधर वाई रहने दो, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई अपॉन 1 - y का होल अंडर। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसमें से y की वैल्यू कैसे ढूंढे, रूट के अंदर आ गई है, जिससे ये अंदर नेगेटिव ना आए, ये तो पर्पज है हमारा। अच्छा एक वैल्यू तो y के ले ही नहीं सकते, बताओ कौन सी है? 1। 1। 1 तो ले ही नहीं सकते, तो इसलिए और रियल नंबर पे कैंसिल करते हैं। इसमें तो 1 आ रहा है, इसको भी कैंसिल कर दूं, कैंसिल कर दूं इसको भी, क्योंकि इसमें यस 1 आ रहा सर। है, देखो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन, इसमें 1 आ रहा है तो ये यस भी सर। कैंसिल हो गया। अब तो एक ही बचा है, यस सर। अब तो एक ही बचा है ना, 0 1। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि ये फोर्थ रेंज कैसे आई है। भैया तो दिख गया ना, जब ये सारे कैंसिल हो गए, क्योंकि इन सबके अंदर 1 इंक्लूड हो रहा है और y 1 ले ही नहीं सकता। अगर y 1 ले लेगा तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं बन पाएगा। और बाकी तरीका क्या होता है, देखो आप यहाँ पे ना एक नंबर लाइन बनाओ छोटी सी, ये बनाई नंबर लाइन आपने, अब इसके ऊपर y की दो वैल्यू प्लॉट करो। दो वैल्यू कहां से मिलेंगी मालूम आपको? एक बार इसको रख लो 0 के इक्वल, एक बार इसको रख लो 0 के इक्वल, अलग अलग रख लो मन में अपने। तो इसको रखो 0 के इक्वल, y की वैल्यू क्या आई बोलो? 0। 0। और इसको रखो y 0 के इक्वल, y की वैल्यू 1। 1। तो दो वैल्यू आ गई 0 और 1, ठीक है। अब मन में अपने कोई एक 1 से बड़ा नंबर सोचो, 2 ले लो चलो। अब 2 को जरा इस रूट के अंदर डालो, y की जगह 2 डालो और मुझे बताओ क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। अब मत चेक करना, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। अब बताओ आपको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? आपको पॉजिटिव पॉजिटिव। चाहिए, तो पॉजिटिव का इंटरवल हुआ 0 से 1, ये इंटरवल हो गया। y तो आप बना कर ही रहे थे, y को बंद मत रखना, तो y पे बनाओ ओपन इंटरवल। भाई मान लो ऑप्शन नहीं होते तो क्या करते, अभी तो ऑप्शन से चेक कर लिया था हमने, तो y पे तो बनाया ओपन इंटरवल। 0 रख सकते हैं? चेक करके बताओ, आप लोग बताओ। यस सर, 0 रख सकते हैं, 0 0 आएगा। रख सकते हैं, तो 0 पे इसमें क्या बनाएंगे? क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड। इसका मतलब y इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है, और अगर y इसमें से कोई वैल्यू ले सकता है तो हमें इसी को कोडोमेन बनाना होगा। तो आपका कोडोमेन जो है वो 0 से 1 तक का क्लोज्ड ओपन वाला इंटरवल। और वरना हमने एमसीक्यू में स्मार्ट वे से काम किया, हमने क्या देखा, हमने कहा y को 1 नहीं रख सकते भाई, सबसे पहली चीज हो गई। तो इसमें 1 आ रहा था, हमने कैसे कैंसिल करो, इसमें 1 इंक्लूड हो रहा है क्लोज इंटरवल में, कैसे भी कैंसिल करो, यहाँ पे 1 पे क्लोज है, इसे भी कैंसिल करो। अब ऑप्शन चौथा ही आंसर होगा, 1 उसमें आ भी नहीं रहा, देख लो आप, है ना। लेकिन फिर भी हमें ये निकालना आना चाहिए। आगे चलते हैं, रुक नहीं रहे भाई। अच्छा भाई मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली इसका असाइनमेंट रेडी कर दिया है मैंने, करीब 50 क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शंस के, और उनके ऑप्शंस भी टाइप करने पड़ते हैं, टाइप भी हो रहे हैं। तो एक पेज पे 5 ही क्वेश्चन आ पाते हैं मुश्किल से, 5 या 4 आ पाते हैं। तो मान लो मैं इसी का असाइनमेंट दूं तो करीब एक बच्चे को 15-12 कॉपी पहुंचेगी। अब 15-12 कॉपी करने के लिए मुझे जेरॉक्स कॉपी के लिए पूरा बंडल देना पड़ेगा। तो क्या मैं ऑनलाइन असाइन कर दूं, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लोगे? यस सर। यस सर। श्योर सब लोग निकाल लोगे? क्योंकि मैं मेहनत से बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप लोग करो, और जब आप कर लोगे तो मैं उसको क्लास में डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 क्वेश्चन। उसमें मैंने केस स्टडीज बना दी हैं, रिलेशन फंक्शंस की केस स्टडी आएंगी तो कैसे सॉल्व होंगी, क्योंकि ना एक अभी तो रिलेशन फंक्शंस का ही है करीब 50 क्वेश्चन। ऐसे ही आपका इन्वर्स को है, इन्वर्स को छोटा असाइनमेंट है। उसके बाद आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है, उसमें लगेंगे कम से कम नहीं तो 70-80 क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन लग जाएंगे उसमें। तो जेरॉक्स कॉपी निकालने में क्या है कि मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो आज आपको ना रात तक मैं असाइनमेंट को डाल दूंगा। किस पे डालूं, व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे? दोनों पे डाल दूंगा, चलो जिसपे हाजिर है ले लेना, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ना मैं आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन सिखा देता हूं।
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है ये इसलिए सिखा रहा हूं कि इन केस कोई क्वेश्चन डाल दिया सीबीएसई बोर्ड ने। एक मिनट रुको, ब्लड हो गई सीन शायद। अब बच्चों स्क्रीन क्लियर है, आपको सही दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. ब्लड तो नहीं है ना? नो सर। No, sir. अब इनवर्स देखो क्या होता है, पहले समझ लो, 1 मिनट का काम है। जैसे मान लो मैंने कहा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3 है। चलो, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर। आपने x को 1 रखा, रेंज बताओ क्या आएगी? 5 आएगी। x को 1 रखोगे, डोमेन 1 लोगे तो रेंज 5 आएगी। मैंने कहा x को 3 ले लो तो रेंज 11 आ जाएगी। इस तरह से रेंज आएगी। मैंने कहा x को क्या रखें, x को क्या रखें जिससे रेंज -17 आ जाए। सर एक्स को 3 रखने से 11 कैसे आएगा? 9 आएगा ना? हाँ सॉरी, 3 रखने से 9 आ रहा है, सॉरी 4 रखने से 11 आ रहा है, -10। ये आपने ना हिसाब लगा लिया कि -10 यहाँ रखने से -10 रखने से आ जाएगा -17। हाँ जी बिल्कुल सही है, -17 आ जाएगा। आपने क्यों हिसाब लगा लिया, जल्दी क्यों लगा लिया? क्योंकि फंक्शन काफी छोटा सा है दिखने में, आराम से कैलकुलेशन हो गई। अगर ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भाई एक्स को क्या रखें जिससे -17 आए। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन खोज लेते हैं। ऐसा कैसे खोजेंगे? इसका आंसर जो भी चाहिए आपने कहा मुझे इसका आंसर चाहिए -17, किसी ने कहा मुझे इसका आंसर चाहिए √7, किसी ने कहा मुझे 11/4 चाहिए। जो भी चाहिए उसको y मान लो, जैसे ऑन टू में करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही इसको y मानो, x की वैल्यू निकालो। ये निकाल ली x की वैल्यू। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली जैसा आप ऑन टू में करते हो, ये आपका इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तैयार हो। इसको मैंने नाम दे दिया gy। अब देखो क्या बेनिफिट है। आप कह रहे थे हमें -17 आंसर चाहिए तो x को क्या रखना है। अब इस -17 को यहां y की जगह डाल दो। देखो जरा आंसर क्या आएगा, -17 -3 -20 -20 -20/2 -10। -10 -10 यहां डालने से आंसर -17 आएगा। तो ये जो है ये इसका इस फंक्शन का इनवर्स हो गया। अब चलो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आंसर इसका 25 चाहिए, तो बताओ x क्या होगा? 25 चाहिए मुझे आंसर। सर 11 अब बताओ 25 को कहां डालोगे आप? y में कहां डालोगे? Y है ना? तो 25 इसकी minus जो रेंज आएगी वो कितनी आ रही है? 11। तो 11। जो इसकी रेंज आप मुझे बता रहे हो 11, वो एक्चुअल में आप मुझे ये x बता रहे हो। समझे इनवर्स फंक्शन? और निकालने यस का तरीका आपके सामने है। क्या करना है, जो ऑन टू में करते हो, जो आप ऑन टू में करते हो ना, फंक्शन को y रख लेते हो और फिर x की वैल्यू निकाल लेते हो। वो जो x की वैल्यू निकालते हो ना, वही तो इसका इनवर्स होता है। तो मैं आपको एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे इनवर्स बता देना उस क्वेश्चन, ठीक है? तरीका समझ में आ गया? ये जो gy है ये fx का इनवर्स है, और इनवर्स को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, f इनवर्स y। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखो जल्दी से। fx है x प्लस, ये रख कर देता हूं, fx है x प्लस 1/x। fx इज x प्लस 1/x। फंक्शन का डोमेन रेंज देख लेना जरा। फंक्शन का डोमेन कह रहे हैं ये 1 से इंफिनिटी तक कुछ भी रख लो, और कोडोमेन ये कह रहे हैं 2 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन भी दिया हुआ है और ये फंक्शन दिया हुआ है। आप मेरे को इसका इनवर्स फंक्शन बता दो, एफ इनवर्स। पहला काम मैंने आपको बता दिया, जैसे ऑन टू के लिए करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है।
इनवर्स फंक्शन इसका। हाँ इन टर्म्स ऑफ वाई बता दो, वो तो इन टर्म्स ऑफ एक्स कह देंगे उसको बाद। नहीं ये नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है मेरे पास तो 4। इसमें प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी आएगी एक्स की वैल्यू निकालने में शायद। भाई आपने क्या किया है, आपने तो ये कर लिया होगा, एक्स प्लस 1/x को वाई रख लिया होगा, ठीक है। अब बेसिक की बात करें अलजेब्रा की, तो एलसीएम लेंगे, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। वो एलसीएम वाला एक्स कहाँ जाएगा, सामने जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, भाई कैसे निकालें। तो इस एक्स वाई को इधर बुला लो, ये इधर आ गया देखो माइनस में, 1 यहाँ पहले से प्लस में है, इधर आ गया 0। एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो क्या करें भाई, सबको इधर ले लिया। ये कैसी इक्वेशन नजर आ रही है आपको, एक्स स्क्वायर में कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर आ तो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, एक्स की वैल्यू निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करके आप एक्स की वैल्यू निकालो। निकालते हैं चलो। माइनस बी बोलो क्या है, अच्छा एक्स की प्लस वैल्यू वाई निकालो। माइनस वाई, पहली वाई माइनस का है तो ये प्लस हो गया, नहीं एक्स तो निकालना है, एक्स नहीं है बी, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे बी लेंगे, है ना। तो ये वाई हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, अब बोलो वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए और 4 सी देखो, सर 1 1 1 है दोनों, 4 हो गया, अपॉन 2a, ए कितना है देखो 1 1, तो ये 2 हो गया। लो आ गई एक्स की वैल्यू। प्रॉब्लम ये है, ऑप्शन में ये जो दो आंसर है प्लस माइनस, ये अलग अलग दिए हुए हैं। एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है और इसमें माइनस वाला ऑप्शन एक सी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन अलग है। अब ये तो पता चल गया ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से करेक्ट है। अभी ये कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला आंसर या माइनस वाला आंसर, ये कैसे पता चलेगा भाई, दो हो गए ना देखो, एक प्लस में ये हो गया और एक माइनस में ये हो गया, ये सर इनवर्स वो जो फंक्शन हो गए। आपने डोमेन दिया उससे पता करेंगे कि प्लस होगा। देखो y इसको बिलोंग करता है, y हमेशा इसमें से होता है क्योंकि y रेंज होती है, तो रेंज इसमें से होती है। आप 2 से बड़ा कोई नंबर सोचो, जैसे 2 ले लो, चलो 2 भी ले लें अगर, तो ये 2 और ये 0 हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 आ रहा है x, यहाँ पे भी 2/2 1 आ जाएगा, ये तो ठीक है। चलो अब 2 से बड़ा नंबर लो कोई एक, चलो 3 ले लेते हैं, चेक करते हैं। 3 प्लस यहाँ पे रखना 3, 9 माइनस 4, रूट 5 5 की वैल्यू अंदाजे से बताओ, रूट 5 की वैल्यू 2.2 होती है, तो क्या रखा था आपने अभी, 3 रखा था ना, तो 3 प्लस 2.2 अपॉन 2, जरा देखना कितना आ रहा है। हाँ मतलब पूरा सॉल्व करके बता दो अंदाजे से, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग इसमें लाई कर रहा है, कर रहा यस है। इसको भी चेक करना है एक बार जरा। अच्छा y को कितना रखना है, 3 रखना है, 3 में से माइनस किया 2.2, अब कितना आ रहा है 0.8, 0.8 डिवाइड 2 करो 0.4। अब बताओ ये वाला जो x है क्या वो इसमें से आ रहा है, तो नो ये सर रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट हो गया। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कौन सा लेना है, तो हमने y को इसमें से कुछ पिक किया और उसको यहां रख दिया y को, और हमने फिर x निकाल के देखा। हमने जब x निकाला 3 पर, तो एक x ऐसा आया जो इसमें से नहीं आ रहा है, और एक x इसमें से जो ऐसा आ रहा है वो आ रहा है इसमें से बाहर, तो आंसर हुआ ये वाला। समझ गए मेरी बात। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके फंक्शन का इनवर्स निकालते वक्त ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाए, तो x निकालने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है। क्लियर हो गई बात, क्लियर है सबको। अच्छा अब मैं आपको फंक्शन का कंपोजिशन और सिखा देता हूं, फिर क्वेश्चन में वर्कशीट में दूंगा इसके इनवर्स के, आपको रख कर दूं। सर तो इसका इनवर्स सिर्फ ये वाला प्लस इनवर्स वाला है हुआ ना? हाँ ये वाला इनवर्स है निशिता, ये इसका इनवर्स है। आप चेक कर लो, जैसे मान लो मैंने कहा मुझे इसका आंसर 7 चाहिए, मुझे रेंज 7 चाहिए, तो x पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो बताओ 7 को कहां रखोगे, अब आप वाई के यहाँ y प्लेस को 7 रख लो, और सॉल्व करके वो जो बताओगे ना आप मुझे, वो आप मुझे x बता रहे हो, है ना। जैसे मैंने कहा ना मुझे इसका आंसर 11 चाहिए भाई, तो x को क्या रखने से 11 आएगा, तो आप ऐसे निकालना मुश्किल, आप सोचोगे क्या रखें क्या रखें, उससे क्या करना, डायरेक्ट आप 11 यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करना, बस
जो भी आएगा वही एक्स होगा। निशिता अपना क्वेश्चन पूछो, सॉरी आप पूछो। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगी। फिर देखो आप ये कह रहे हो ना, इधर लाके इसको माइनस कर रहे थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वन का क्या करना है बोलो, उधर ले जाते हैं। अब क्या करूं, एक्स कॉमन ले लूं। अच्छा अब क्या बचा अंदर, है ना, तो उसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगी, एक्स इधर भी एक्स इधर भी हो जाएगा। एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीबीएसई बोर्ड कह रहा नहीं आएगा, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अगर हम हटा के वैसे पढ़े नॉर्मली, तो नॉर्मल फंक्शन है वो। देखो क्या मतलब होता है, जैसे यहां लिखा हुआ है एफओजी लिखा हुआ है कहीं, तो एफओजी का मीनिंग क्या होता है, एफ को बाहर होल्ड पे रखना है, और जो जी फंक्शन होगा वो एफ के अंदर जाएगा, उसका डोमेन बनकर। ऐसे ही जीओएफ अगर लिखा हुआ आता है तो क्या मतलब होगा इसका, जी बाहर रहेगा और जो एफ फंक्शन होगा उसकी रेंज जो होगी वो जी के अंदर डोमेन बन के जाती है। ये मीनिंग होता है बस। अब ये बड़े चालाक हैं, ये कहते हैं हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया नहीं, अब ये इस वर्ड को प्रिंट ही नहीं करेंगे, ये कहेंगे हम थोड़ी दे रहे हैं आपको जी, हम तो ये दे रहे हैं आपको सीधा सीधा लिखकर। कह रही ये तो कर लो, इसमें क्या है, डोमेन को डोमेन की बात है, ये तो दे सकते हैं इसमें। तो अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं, पहले आप इसको नोट कर लो अगर करना है तो। तो मैं आपको ना आज रात तक वर्कशीट असाइन कर दूंगा, आप लोग जरूर जरूर उसको जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे सब लोग करके आए, तभी फायदा होगा। मान लो आप नहीं करके आओगे तो आपको पूरी क्लास में ना इंटरेस्ट नहीं आएगा। चाहे आपके 40 क्वेश्चन में से 10 होते हैं आपसे सॉल्व, 30 नहीं होते, कोई बात नहीं, आप 10 तो करके आओ, 5 होते हैं 5 ही करके आओ। हाँ जी शुरू करें क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन लो, एमसीक्यू टाइप होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन लिखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और ये कंडीशन है कि एक्स माइनस वन के इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने कहा वैसे भी हम नहीं ले रहे थे माइनस वन। करना क्या है सुन लो, एफ उसके अंदर एफ एक्स है, देख लो ऐसे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स अगर ये एक्स के इक्वल है देन अल्फा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एफ ऑफ एफ एक्स अगर एक्स के इक्वल बना दिया जाए तो अल्फा निकालना। पहले जिसको आ रहा है वो ट्राई कर ले। अच्छा मैं बताता हूँ, चलो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया, कंपोजिशन करा दिया उन्होंने हमसे ये। अब देखो कितना सिंपल होता है, ये एफ आप बाहर रखो ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट में एफ एक्स पुट कर दो, एफ एक्स इक्वल टू ये है ना, ये पुट कर दो, इक्वल टू एक्स करने दो। इतना सही में आया, क्या किया मैंने, इस वाले एफ को देखो सेम लिखा हुआ है, ये जो एफ एक्स अंदर है उसकी जो रेंज दी हुई है उसको मैंने यहां पुट कर दिया। देखो अब क्या करना है, दोबारा से एफ फंक्शन में जाना है आपको, ये फंक्शन है ना यहां जाना है। क्या करोगे जाके वहां, मैं कह रहा हूं जाना है, क्या करोगे, जितने एक्स ये नजर आ रहे हैं ना आपको, दो जगह नजर आ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उन दोनों एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, ये पूरा रखना है। आई रिपीट, पहले तो मैंने इस पूरे एफ एक्स को उठा के जैसा कहा गया मैंने वैसा रख दिया। अब इसके आगे क्या करना है, फंक्शन एफ में वापस जाना है और इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करना। तो बोलना जरा क्या लिखूं, अल्फा, अब बोलो उसके आगे एक्स है, क्या लिखूं उस एक्स को, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब मैं डिवाइड में आ गया हूं, ये डिवाइड आ गया मेरा। अभी बोलो नीचे एक्स प्लस वन है, यहाँ पे एक्स को क्या लिखूं, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, राइट, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और ये प्लस वन देखो मैंने लिख दिया है, और इक्वल टू एक्स चल रहा है।
बना दी एक इक्वेशन। अब एक काम करो, इस 1 के नीचे 1 एज्यूम करो, एलसीएम लो सबसे पहले, एलसीएम एलसीएम से नीचे उड़ा देना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जरा देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है भाई। कहो तो मैं ऑप्शन बोल दूं आपको, मेरे पास ऑप्शन यस है। सर, ऑप्शन बोल दो। ऑप्शन बोल देता हूं मैं, चलो आपको। पहला है ऑप्शन √2, दूसरा है -√2, तीसरा है ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन है -1। इसमें से कोई एक अल्फा की वैल्यू है। सर यहाँ पे भी वही दिक्कत आ रही है, स्क्वायर बन रहा है अल्फा का। अच्छा, एक मिनट रुको फिर, देखो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको एक बार आप चेक करो। ऑप्शन रब कर देता हूँ, बाद में देखेंगे। जब हम Sir, एलसीएम alpha, लेंगे, is there an option x+1? नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर आ रहा है क्या अल्फा का? अच्छा यस रुको, सर, एक मैं अल्फा सॉल्व बच करता रहा हूँ। है ना Yes, एक sir. एक्स्ट्रा कॉमन लेने के बाद। अच्छा एक मिनट रुको, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। पहले तो बताओ ये क्लियर है? यस ये सर। मैंने एलसीएम लेके ना, वो एलसीएम एलसीएम नीचे नीचे शो नहीं करा। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब ये हो गया आपका अल्फा एक्स, अल्फा वाले सब एक तरफ ले लो, अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें से अल्फा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहां रह जाएगा अल्फा माइनस एक्स, नहीं कॉमन मतलब। Sir, हम ऊपर x कैंसिल नहीं कर सकते थे? यस सर, मैं तो कैंसिल कर दिया। तो मैं अब वैसे वही करने वाला था, आपने बोल दिया, मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ। ये ना एक्स कॉमन निकाल के एक्स को कैंसिल करो, क्योंकि एक्स जीरो से इक्वेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स जीरो हो जाए ना सोचो, तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इधर से एक्स, इसको कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहे हैं पूरी इक्वेशन से। वो बल्कि गलती कर दी, ऊपर ही कैंसिल कर देना चाहिए था। तो ये रह गया अल्फा स्क्वायर, ये रह गया अल्फा एक्स, ये रह गया एक्स, और ये रह गया +1। x कॉमन ले रहे हैं। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं? सर मैंने अल्फा ले लिया था। देखना मैंने ऐसे लिखा है, ये सही में आया मैंने क्या किया, ये एक्स वाले उधर भेज Yes, दिए, sir. 1 तो यही इधर किया। भेज दिया, तो स्वैपिंग करें। अल्फा स्क्वायर -1 के 2 फैक्टर कर लो, इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, अब अल्फा -1 एक्स के इक्वल हो गया, अल्फा -1 एक्स के इक्वल हो गया ना। यहां पर ये कांस्टेंट है। अच्छा चलो एक मिनट, इसको स्टॉप करूंगा, एक चीज पूछूंगा, फिर आप मुझे आंसर बोलना इसके आगे। मैंने आपको बोला ए एक्स प्लस बी, नहीं खाली ए एक्स, कोई एक्स में एक टर्म है, दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पर, ए एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, या कोई भी टर्म मान लो, जैसे मेरा यहाँ पे भी एक्स की टर्म है, एक तरफ एक्स है और एक तरफ आपका ये कांस्टेंट है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ए एक्स इज इक्वल्स टू, चलो 4 + एक्स है, चलो ये मान लो, और यहाँ पे चलो मैंने एक बी और दे दी, मैं कहता हूँ आपको ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल करने हैं। तो आप मुझे देखकर बता सकते हो ए और बी की वैल्यू? यस A1, सर, B4. B4 और A1। बिल्कुल, A1 और B4, अगर ये आपस में इक्वल है तो फिर A को 1 होना पड़ेगा और B को 4 होना पड़ेगा। अब यहां पर ये 0 है मान लो। सर दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं, अल्फा -1 इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे +0 कर सकते हैं, और यहां पर आप ये अल्फा -1 ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब बताओ, अगर x + 0 अल्फा -1 के इक्वल है और यहाँ पे कोई x की टर्म है नहीं, जबकि इधर x की एक टर्म है, तो अल्फा -1 किससे इक्वेट होना चाहिए? 0 से। अल्फा देखो, x की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं इसको, इसमें से वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि अल्फा -1 तो x के इक्वल आ गया, और आंसर आपको x के इक्वल दिया नहीं हुआ। आपको जो आंसर दिया हुआ है
उसमें आंसर में आपके पास जो है सारे आंसर वो 1√2 और -1 और -1+1 है। तो इसलिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो आमने सामने। तो अल्फा -1 को इसका मतलब इससे तो इक्वेट नहीं कर सकते भाई उसको, तो इसलिए अल्फा -1 को आप कांस्टेंट से इक्वेट कर सकते हो। एक बार चेक करते हैं। मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ इस वाले जवाब से। रुको, और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। एक मिनट रुको, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर तो इसका -1 आ रहा है। अच्छा, ओके, सॉरी, गॉट इट। एक बार जरा एक मिनट फिर से देखना। अल्फा -1 अल्फा +1 इक्वल टू x1 प्लस अल्फा। अल्फा -1 अल्फा +1 -x1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। यहां जो गलती की, पता है क्या गलती की थी हमने? अल्फा +1 से अल्फा +1 कैंसिल कर दिया। हम जब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक हम ये श्योर ना कर लें कि अल्फा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अल्फा की वैल्यू -1 भी हो सकती है, इसलिए वो आमने सामने कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या है? सर समझ नहीं आया कैंसिल क्यों नहीं हो सकता। x² इक्वल टू x है निशिता, इसको सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x² इक्वल टू x में अगर कहूं तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये है, जैसे मान लो मैंने प्लस कहा माइनस इसको सॉल्व करना है। आप में से कोई बताएगा x की वैल्यू? यस सर 0 और उसको उधर ले जाके x ऐसे कैंसिल -1। करके कह सकते हैं x इक्वल टू 1। ये वैल्यू ठीक है, गलत नहीं है ये वैल्यू, लेकिन एक वैल्यू आपने खुद कैंसिल कर दी। कौन सी वैल्यू हो सकती थी? 0। -1 नहीं, 0। कैसे? x² में से इस वाले x को माइनस करेंगे और सामने 0 लिख देंगे। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो 1 दो वैल्यू -x। पॉसिबल है। अब देखो, दो वैल्यू पॉसिबल है। 1 रखने से भी 0 बन जाएगा और 0 रखने से भी 0 बन जाएगा। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। और अगर मैं आपको ये लिख दूं यहाँ पे, x² को x के इक्वल रखना है और x बताना है, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बोल दिया कि x 1 के इक्वल नहीं है, तो बताओ क्या आप x से x को कैंसिल कर सकते हो आप? नो सर। अच्छा, फिर x की वैल्यू क्या क्या निकालोगे? 0 अब 0 और 1 निकालोगे तो 1 तो मैंने मना कर दिया, तो बताओ x की वैल्यू कौन सी रह गई अब? 0। 0। इसलिए अब आप क्या कर सकते हो? x से x² कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कब? जब मैं आपको बोलूंगा कि x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या मैंने आपको यहां बोला था कि अल्फा +1 0 के इक्वल नहीं हो सकता और हमने उसे नो कैंसिल कर सर। दिया? ये गलती थी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो, L1 प्लस अल्फा को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या पता कि 1 प्लस अल्फा 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए हमने इसको इधर लाके माइनस किया, कॉमन लिया, अंदर अल्फा -1 -x बचा इक्वल टू 0। अब आप देख लो, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो अल्फा की वैल्यू इससे मिल जाएगी। क्या आ रही है अल्फा की वैल्यू? -1। इससे जो -1। अल्फा की वैल्यू आ रही है वो इन टर्म्स ऑफ x है, जो वेरिएबल में आ रही है। नहीं समझे मेरी बात? तो अल्फा की आ वैल्यू गया सर। -1 कर। नेक्स्ट ले लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 नहीं आ रहा निशिता? सर अल्फा जस्ट माइनस, अच्छा, मैंने वो चैट बॉक्स से भी देखा। तो कभी भी ना, जैसे आमने सामने आपको लगता है ये चीज कैंसिल हो रही है, कैंसिल करने से पहले उसको देख लेना चाहिए कि क्या वो 0 से इक्वेट हो सकती है। अगर वो 0 से इक्वेट हो सकती है तो कैंसिल नहीं करो, और अगर वो 0 से इक्वेट नहीं हो सकती तो कैंसिल कर दो। जैसे मैंने कहा x 1 के बराबर नहीं है भाई, आपने कहा अच्छा नहीं है, लो उड़ा देता है x² तो x की वैल्यू रह गई खाली। फिर सॉरी, x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, सॉरी। अब x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो आपने x से x² को उड़ा दिया, तो x की वैल्यू खाली 1 रह गई। आगे चलें। क्वेश्चन लिखो। f(x) एक फंक्शन है 2x - 1/2। g(x) एक फंक्शन है x + 2। g(f) ब्रैकेट में और उसके बाहर 3/2 है। क्वेश्चन मार्क है।
GOF 3/2 क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग समझते हो? पहले तो ये बताओ, यस नो जल्दी से, क्या Yes. मीनिंग है? GOF निकाल के 3/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल गलत है। X को 3/2 पुट। इसका मीनिंग ये होता है, कुछ बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, कहते हैं GOF निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। नहीं, इसका मीनिंग ये है, देखो G ब्रैकेट में कौन जाएगा? F, F के अंदर कौन जाएगा? X, लेकिन अब X नहीं जाएगा। अब X के प्लेस पर क्या जाएगा? 3/2। इसका मीनिंग ये ऐसे लाइन से जाएंगे एक दूसरे के अंदर। सबसे पहले G के अंदर F और F के अंदर ये वाला नंबर। अब बताओ F 3/2 कहां से आएगा? राइट, fx में पहले यहां पे 3/2 रख लो और इसका देख लो क्या आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 पुट कर दो। अब यहाँ 1 चला गया। अब बताओ ये 1 कहां जाएगा? सर GX में 3 आएगा। तो बताओ आंसर क्या हुआ? 3। आंसर 3 हो गया। तो 3. वर्बली सॉल्व हो गया। ये तो हो गया सॉल्व। ये 3 तो आ रहा है। मीनिंग सही में आया इसका। तो अगर ऐसे लिखा हुआ आता है GOF, बाहर कोई नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे अंदर, पहले G, उसके अंदर फिर F और F के अंदर 3/2। तो पहले ये वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे, यहां पुट करके 3/2, वो जो नंबर यहां से आएगा उसको फिर हम यहां रख देंगे G फंक्शन में, फिर वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर? सही में आया? नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट क्लास से बस एक क्लास और लगाएंगे वर्कशीट डिस्कस करने में। आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे ज्यादा अच्छा है, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, ऑब्जेक्टिव में बना के दूंगा। fn इज इक्वल्स टू फंक्शन है n-1/2 और -n/2। ये दो रेंज दी हुई है। ये वाली रेंज कब लेनी है? जब n ऑड होगा। और ये वाली कब रेंज लेनी है? जब n इवन होगा। फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक n-1/2 और एक -n/2। और फंक्शन का डोमेन और रेंज आप यहां से देख लो। बताओ डोमेन क्या लेना है? मतलब n की वैल्यू कहां से आएगी? नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। और जो आपके आंसर्स निकल के आएंगे कोडोमेन, वो क्या है? मतलब वो इंटीजर्स में आएंगे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब आपको चेक करना है, ऑप्शन सुन लो। नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, बड़ी जल्दी कर लिया आपने, तो देख के बता दिया। अच्छा याद है आपको ये? भाई बाकी लोग चेक कर लो। इस फंक्शन में n की दो डिफरेंट वैल्यू सोचो जिससे आंसर सेम आ जाए, कुछ ऐसा मिल जाए तो ये 1 1 नहीं होगा, और नहीं मिल रही है तो है 1 1। हाँ ऐसे ले लो, देखो देखो ट्राई करो। इसी को नहीं रखिए। कोई एग्जाम्पल ऐसा सोचो, क्योंकि इसको सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम लगेगा, एग्जाम्पल से जल्दी चेक हो जाए। सर बट अगर वैसे करके करें जैसे आपने बताया था x1 x2, तब तो ये 1 1 आ रहा है। 1 1 आ रहा है? ये नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। मैं एक नंबर बोलूंगा, उसको पुट करो। आप ठीक कह रहे हो, ये 1 1 आ रहा है। दोनों ऑड लेते हैं एक बार दोनों इवन लेते हैं, एक बार ऑड और एक बार इवन लेते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ऑड और एक बार इवन लोगे तो वो वैसे भी इक्वल नहीं आएगा, इवन ऑड के भी इक्वल नहीं होता। दोनों ऑड पे 1 1 आ जाएगा, दोनों n1 n2 इवन लोगे तो भी 1 1 आ जाएगा। ये फंक्शन 1 1 है। कोई एग्जाम्पल देख लो अगर कोई मिल जाए।
मुझे तो ये 1 1 लग रहा है। तो कोई एग्जाम्पल? आपने n को 2 लिया, 2 कहाँ रखोगे? ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे? क्यों? n को 2 ले रहे हो तो इवन ले रहे हो, तो फिर तो नीचे रखोगे। अगर आप n को इवन लोगे तो आपको यहाँ रखना है, और अगर आप n को ऑड नंबर लोगे तो आपको बोल रहे हैं यहाँ रखो। आप चेंज नहीं कर सकते ना फंक्शन के हिसाब से इसको। आर्यन आता है मैम वैसे भी? नहीं अभी नहीं है इस टाइम। दिया, जैन, दृष्टि, कर, शुभम। शुभम है मैम और? हाँ शुभम, तुम्हारा फुल नेम बताओ। उनका फुल नेम है शुभम है। शुभम, शुभम मावी, शुभम राठी तो उसमें है मैम, अप्लाइड में। शुभम ने एकदम से एग्जिट कर दिया जैसे आपने नाम दिया। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं आपका नंबर दूँ। मेरे को बता दो भाई जल्दी से। केशव नहीं है मैम, केशव पीयूष। अच्छा ये आया था मैम 13 अक्टूबर से, लेकिन अभी आया नहीं आज क्लास में, ऑफलाइन में आया था पीयूष। ठीक है, हाँ जी जल्दी बताओ, ये 1 1 है नहीं है? ये 100% 1 1 है। चलो मैं इसको ऐसे चेक करवा देता हूँ। देखो आपको, आप मान लो FN1 को FN2 के इक्वल पुट करोगे, ये तो करते हैं ना, और 1 1 के लिए N1 N2 बोलो कैसे नंबर है? इवन लेके चलो या ऑड लेके चलो? दोनों को इवन लेके चले एक बार। चलो दोनों इवन है तो यहाँ पे पुट कर दो। इवन के लिए आपको यहाँ पुट करना है -N1/2 -N2/2, N1 N2 के इक्वल आ गया, 1 1 हो गया। एक बार दोनों को ऑड मान लेते हैं, चलो तो यहाँ रख दो N1 -1/2, N2 -1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ से भी N1 N2 के इक्वल आ गया। और अगर मैं एक इवन और एक ऑड मान लूं तो, अगर मैं इसको इवन मान लूं और इसको ऑड मान लूं तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है। अगर हम दोनों को इवन मानेंगे, दोनों को ऑड मानेंगे, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं देखो। और अगर मैं एक को इवन लूंगा और एक को ऑड लूंगा तो इक्वल तो वैसे भी नहीं आने वाले। तो इसका मतलब आपको सिर्फ 2 ही केस चेक करने की जरूरत है, आप इवन और चेक ही मत करो, टाइम वेस्ट है। तो ये फंक्शन 100% डिक्लेयर हुआ 1 1। कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको 1 1 ना शो करे। वो एनसीईआरटी में थोड़ा फंक्शन चेंज है, वो n+1/2 है और वो n/2 है। जो आपने याद किया हुआ ना, वो चेंज फंक्शन है, ये थोड़ा सा चेंज करके दिया फंक्शन। उसमें मिल जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू जैसे मान लो ऑड है, उसमें 3 रख लो और एक बार n को 4 रख लो, तो 3 और 4 पे दोनों पे सेम रेंज आ जाएगी, 2 2 आ जाएगी दोनों पे, तो सेम रेंज आ जाएगी, इसलिए फंक्शन को मैनी बन हो जाएगा। इसमें कोई वैल्यू रख लो आप, ये 1 1 आए। भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो वैसे कोई वैल्यू रखने से हमें तो 2 अलग वैल्यू रखनी होंगी। हाँ, आप n को 2 डिफरेंट वैल्यू ले लो, कोई मन में ऐसी वैल्यू सोचो डिफरेंट, इवन और सोच लो, और दोनों पे आंसर अगर आपको सेम मिल जाए तो ये 1 1 नहीं माना जाएगा। ये फंक्शन तो पूरा ही है ना, ये है तो एक ही फंक्शन ये। तो आप n को मान लो, मैंने कहा चलो 5 रख लो, तो 5 कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे? 5 ऊपर रखोगे, क्योंकि उन्होंने बोला है अगर आप n को ऑड लोगे तो यहाँ रखना है। तो 5 - 1 4/2, आंसर 2 आया। अब आंसर 2 किसी और से नहीं आने वाला, आप कोशिश करके देखो, आंसर 2 5 से ही आएगा और किसी नंबर से नहीं आएगा।
आप चाहो यहाँ से आंसर 2 आ जाए, आएगा ही नहीं। आप यहाँ पे n को इवन रखोगे, तो आप n को रख लोगे 2, 4, 6, 8 कुछ भी रख लो, आंसर 2 नहीं आने वाला, -2 जरूर आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1। ऑन टू बताओ, ऑन टू बताओ, ऑन टू दोनों अलग अलग। एक काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लें, ऊपर वाले को ऑन टू, इसको किसके ऊपर पुट कर दूं, जल्दी से बोलो, y तो के सर ऊपर। 1 1 के लिए यहाँ पे ऑड और इवन के पेयर भी बनाएंगे? नहीं, पेयर नहीं बनाने हैं आपको, आप सिर्फ ऐसे ही चेक कर लो, n को इवन सोच लो एक नंबर, एक n को ऑड सोच लो, दोनों नंबर को पुट कर लो अपनी अपनी जगह, आंसर सेम नहीं मिलेगा। या दोनों नंबर को इवन सोच लो तो भी आंसर अलग अलग मिलेंगे आपको हर बार। तो इसका मतलब ये फंक्शन 100% 1 1 है। ओके सर। अब देखो ऑन टू के लिए मैंने क्या कर दिया, एक बार इसको y रख दिया, एक बार इसको y रख दिया। अब आप खुद ही बताओ, अगर y, यहां से देखेंगे, पहले इसको देखेंगे ना, अगर y मान लो आपका ऑड है, सॉरी y आपका इंटीजर है, z है ना आपका डोमेन, तो कोडोमेन, अगर कोई भी इंटीजर यहां रखते हैं तो इसको सॉल्व करके आंसर ऑड आएगा, इवन आएगा। कोई भी इंटीजर रख के देखो, यहाँ ऑड आएगा, इसमें से आ रहा है, यानी ऑन टू हो गया। अब जरा यहाँ पे y को कोई इंटीजर रखो, कोई भी इंटीजर, 1 2 3 4 0 कोई भी, n कैसा आएगा, इवन आएगा। इवन आएगा ना, कुछ भी रख लो इवन आएगा, तो इवन आ रहा। इसका मतलब दोनों कंडीशन चेक हो गई हैं, दोनों जगह से वो ऑन टू फिट हो रहा है। सर हमें इवन और थोड़ी चेक करना, मैं तो x n नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये है ना आपका डोमेन कोडोमेन। अब आपका डोमेन कोडोमेन है z, आप जब z में से y को कुछ यहाँ पे रखोगे तो ये कौन सी कंडीशन को y सेटिस्फाई करेगा, इसमें से निकला है। तो आपका यहां से जो n आना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और जब आपने इसको y माना है, जब आप y को यहां पुट करोगे तो यहां से भी n कैसा आना चाहिए सर, बट यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है ना, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में कोई होते हैं। क्योंकि आपका जो इसमें y है ना, आप खुद ही सोचो, इसमें जब y को आपको इंटीजर पुट करोगे तो वो इंटीजर आपका नेगेटिव ही तो होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, नहीं समझे। आप जब इसके आंसर्स निकालोगे, इवन पुट करते जाओ, चलो n को 2 रखो, आंसर -1, n को 4 रखो, आंसर -2, n को 6 रखो, आंसर -3। तो देखो y की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव ही तो आ रही है बार बार। इसका मतलब जब इसके आंसर्स निकलने शुरू होंगे, यानी जो y आने शुरू होंगे, वो सब नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो जब आप y को यहाँ पे कुछ पुट करोगे ना, इंटीजर तो पुट करोगे लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए आपका। ओके सर। आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ से जो रेंज आएगी वो नेगेटिव इंटीजर में तो आएगी। देखो ये y आते चले जाएंगे बहुत सारे, और जितने भी y आएंगे उन सब के लिए कोई ना कोई n बनाओ। इसको वाइंड अप करें, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ, 1 1 और 2 दोनों है। आपका जो डाउट है मैं आपको फिर बता दूं, आप कह रहे हो अगर हम y को यहाँ पे 2 रख लें तो n इवन तो आएगा लेकिन नेचुरल नहीं आएगा, ये तो कह रहे हो आप, -4 आएगा। लेकिन आप y को 2 रख ही नहीं सकते इसमें, आप y को रखोगे कोई नेगेटिव इंटीजर, और जब आप कोई नेगेटिव इंटीजर रखोगे तो ये मल्टीप्लाई करके इवन बनेगा और प्लस बनेगा, तो इसलिए आपका n जो आएगा वो इवन आएगा, और वो भी नेचुरल नंबर होगा। अब देखो जो आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो शायद कुछ ऐसे है, उसमें n+1/2 है और ये n/2 है, ठीक है। अब जरा इसको चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं है। एक एग्जांपल बोलूंगा, पुट करना, n को 4 पुट करो। कहां पुट करोगे, यहां या यहां, नीचे करो पुट, यहाँ पे 4 2। तो जब मैंने आपको 4 बोला तो आपने मुझे रेंज दे दी 2 निकाल। अब मैं कहता हूं आप n को पुट करो इसके अंदर 5। सर 3 आएगा। नहीं सॉरी 3 पुट करो। यस सर, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। अब देखो आपने एक बार n को 4 लिया, फंक्शन की रेंज आई 2, आपने n को 3 लिया, फंक्शन की रेंज आई फिर से 2। दोनों डोमेन डिफरेंट है लेकिन रेंज दोनों की सेम है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ, ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। आप उसमें क्या करोगे फिर, आप ना इन दोनों को आपस में इक्वेट करना, एक बार n ऑड और एक बार n इवन, इन दोनों को इक्वेट करना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+1 = n आ जाएगा,
तो n से n कैंसिल हो रहा है, वहां पे n बचेगा ही नहीं, जबकि n इवन और n ऑड लिया हमने एक बार। तो जब n नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये प्योरली 1 1 प्रूव नहीं हो पाया अभी तक। इसका मतलब इसमें कहीं कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसको एग्जाम्पल से चेक करना है फिर आपको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां ना हमें ट्रैक से हटना पड़ता है, मतलब एक जो पर्टिकुलर हमारा ट्रैक है ना उससे अलग हट जाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस रिकमेंडेड है एमसीक्यू के लिए कि याद कर लो। चलो जी, इसकी परसों हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे, आपके पास 2 दिन होंगे, 2 दिन वर्कशीट आप सॉल्व कर लेते, तो चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। ओके।